उसके जस्ट पहले वाला इलेक्ट्रॉन आयतन। ध्यान रखना, अंतिम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा उसका प्रथम आयनन विभव, और अंतिम दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा उसका क्या कहलाती है, द्वितीय आयनन विभव। आपको सिर्फ इतना पता करना है किसका आयनन विभव ज्यादा होता है और किसका कम होता है, कैसे होगा और क्यों होगा, ये चीजों का अध्ययन करना है। आयनन विभव से रिलेटेड क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आता है कि आपसे केवल अपवाद पूछेगा कि इसका इससे क्यों कम होता है। एक चीज और आपको ध्यान होगा, मैंने आपसे एक चीज कही थी कि जैसे पी ब्लॉक है, अभी पी ब्लॉक की चर्चा कर रही हूं मैं, पी ब्लॉक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं, कक्षक कितने होते हैं, 3, पी एक्स पी वाई पी जेड। इनकी स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे आप, पढ़ी होंगी ऑर्गेनिक में, सबने पढ़ाई होंगी, हाँ, पी एक्स पी वाई पी जेड 6, ठीक है। इसका हाफ, ये P6 विन्यास हो गया ना, P6 कॉन्फ़िगरेशन, इसका हाफ क्या होगा, P3, और इसमें रिक्त क्या होंगे, P0। ये ध्यान रखना, इस दुनिया में केवल ये 3 स्थायी विन्यास हैं। ये हर चीज में काम आता है, रिक्त, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित विन्यास बाकी सभी विन्यास की अपेक्षा क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। ध्यान रखना, मेरे जितने भी कारण सहित व्याख्या के क्वेश्चन है ना, वो इन्हीं पर डिपेंडेंट है बस। या तो वो अर्धपूरित विन्यास रखता होगा, या तो वो पूर्ण पूरित विन्यास रखता होगा, या कुछ भी एक्स वाई जेड। जैसे यहां देखें 1s2 2s2 2p1 2p3 आएगा ना, यानी कि अर्धपूरित विन्यास, ये हमेशा स्टेबल होगा, बहुत ज्यादा स्टेबल है। अब देखो, मैंने कहा आपसे एक चीज, मैंने बोला आयनन विभव की चर्चा करें, वर्ग में ऊपर से नीचे चलो जरा, आकार बढ़ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ऑब्वियस सी बात है, देखो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव और पॉजिटिव जब दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट्स, यानी कि विपरीत चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। अगर मैंने बोला है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बहुत ज्यादा नजदीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, नाभिक के नजदीक है, तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्या है, दूर है, तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो आयनन विभव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को आपको बाहर निकालना है, जो जितना स्ट्रांगली, देखो जैसे ये तो ऑब्वियस सी बात है, अंतिम, जैसे ये तो ऐसे क्लास अगर ऐसे चल रही होती, उधर बोर्ड लगा हुआ होता, इधर ये रूम होता, इधर की तरफ गेट होता, इधर जैसे क्लास ऐसे चल रही है, तो यहाँ पे बैठी हुई जो लड़कियां हैं, ये मेरे लिए अंतिम कोष हो जाती, अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन हो जाती। कोई बाहर से आएगा, ये फटाफट निकल के चली जाएंगी, इन्हें ज्यादा एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मेरे बिल्कुल पास बैठे हुए स्टूडेंट को बाहर जाना है, तो वो सोचेगा एक बार ना, अभी तो फर्स्ट ईयर में हो, थर्ड ईयर में आते आते तो आप ऐसे होते हो, हाँ ठीक है कहीं भी बैठे निकल जाएंगे, वो वाली चीज है। लेकिन यहाँ फर्स्ट ईयर में थोड़ा डर होता है कि भाई नहीं, हमें कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाएगा या कुछ भी, है ना। नहीं होगा डर, बहुत बहादुर होगा, मैंने गलत बोल दिया होगा, है ना, बहुत ब्रेव हो, आपको कोई नहीं निकाल सकता। और फर्स्ट ईयर को तो भैया इज्जत बहुत देनी पड़ती है, ऐसा है ना, इज्जत बहुत मिल रही होगी, एक भी लेक्चर फ्री नहीं बैठे होंगे आप, पढ़ते रहो लगातार। क्यों, बहुत सारी चीजें जुड़ती है यहाँ, हमें पता है, हम, हाँ ये फैक्ट बात है, नहीं ये तो बहुत चीजें देखी है मैंने, सब में होता है। पता है मेरे को ऐसा लगता है कि जो प्यार से पढ़ रहा है ना, पढ़ो, चले जाओ। कोई बहुत, मुझे पता है पढ़ना कितना कठिन है, इतने टाइम बाद कॉलेज आना बहुत कठिन चीज है कि भाई, और आ भी सकते हैं, वो आ रही होगी ऐसा करके, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना, अरे वो तो आपके ऑप्शन में तो चलेगा भी नहीं, वो तो आपके में चलेगा ही नहीं। उसका रीजन क्या है, चलेगा क्यों नहीं, आपने देखा ही नहीं किसी को, अभी आए ही तो नहीं नहीं, तो वो कितना टाइम हो गया आते आते। अब ये कहना चाह रहे हो हमारे लिए तो एक दिन बहुत है, ऐसा ठीक है, मजाक की बातें हैं, अदरवाइज मत लेना कि थोड़ा आप लोग बोर फील कर रहे थे उसको करवाने के लिए, ऐसा आप बिल्कुल अपने दिमाग में बिल्कुल ना लें, बिल्कुल अदरवाइज मत लिया करो मेरी बातों को। मेरा रीजन सिर्फ इतना होता है कि आप थोड़ा एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ें बस, और कुछ नहीं, बाकी पढ़ना तो जिंदगी भर है ही। देखो ये चीज समझ में आ गई। अब देखो, यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर नाभिक से अंतिम इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती जाती है, और नाभिक से अंतिम इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ने का मतलब क्या है, अट्रैक्शन फोर्स का कम होना, यानी कि हल्की सी ऊर्जा देने के बाद इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर निकलेगा। देखो भाई एक चीज और, यानी कि
प्रथम आयनन विभव की बात करें तो प्रथम आयनन विभव के मान वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर क्या होते चले जाते हैं, घटते हैं, घटते हैं। ध्यान रखना, क्यों? आकार बढ़ रहा है, और आकार बढ़ रहा है तो आकार बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा क्या चाहिएगी, कम देनी होगी। अब देखो इसके एक्सेप्शंस। मैं सबसे पहले बात करूं, देखो सबसे पहले मैं केवल इसी वर्ग की बात कर रही हूं, अपवाद बता रही हूं मैं, यहां से पेपर में आना शुरू होता है। देखो भाई, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसका देख लो केवल बोरोन का, बाकी सारी चीजें एक चीज पे काम करती हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन निकालो जरा, अंतिम इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यूअसली आप नीचे चलते चले जा रहे हो, अंतिम इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, यानी कि प्रथम आयनन विभव के मान क्या होंगे, कम होंगे। लेकिन दूसरा, ये तो निकल गया, ये तो निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपवाद के रूप में बात कर रही हूं कि वर्ग संख्या 13 के द्वितीय आयनन विभव के मान वर्ग संख्या 14 से बहुत ज्यादा अधिक होते हैं। कारण इसका एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये एस कोश का पूर्ण पूरित विन्यास रखता है, और पूर्ण पूरित विन्यास मोर स्टेबल है। देखो यहां बात करेंगे, कार्बन की बात करो, इसकी क्या है, 1s2 2s2 क्या होता है, 1s2 2s2 2p2 है ना। देखो यहां से एक इलेक्ट्रॉन, अपवाद के फॉर्म पे बता रही हूं मैं, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे आप, निकल जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आसानी से निकल जाएगा। क्या जरूरत पड़ रही है उससे ज्यादा हल्ला मचाने की, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये विन्यास रखेगा 2p1 रखेगा ना। प्रथम आयनन विभव तो नॉर्मल है ही है। देखो आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर होना क्या चाहिए, बाएं से दाएं चलने पर होना चाहिए त्रिज्याओं के मान जैसे जैसे बढ़ेंगे आयनन विभव के मान भी बढ़ेंगे, है ना, सॉरी घटेंगे, है ना। यहां पे त्रिज्या क्या हो रही है, घट रही है, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, यानी कि आयनन विभव के मान बढ़ रहे हैं। होना क्या चाहिए, कार्बन के प्रथम आयनन विभव का मान तो बोरोन से अधिक होता ही है, लेकिन द्वितीय आयनन विभव का मान बोरोन की अपेक्षा कम होता, कम नहीं बहुत कम होता है। क्योंकि इसका कारण क्या है, इसका रीजन ये है कि बोरोन के एक इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो एफ कोश के पूर्ण पूरित विन्यास से निकलता है, और पूर्ण पूरित विन्यास से निकलने के कारण क्या होता है कि इसको ऊर्जा हमें बहुत बहुत ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे, और प्रयास करने का मतलब मेरा वही है कि एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। इसीलिए यही कारण है कि बोरोन के द्वितीय आयनन विभव का मान कार्बन की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। तो ये ऐसे पूछता है, कोई भी एक एग्जांपल दे देगा एल्यूमिनियम का, सेम सारी चीजें जो इसमें फॉलो करेंगी नीचे भी फॉलो करेंगी। तो ध्यान रखना, द्वितीय आयनन विभव के मान का सबसे पहले मैंने एक्सेप्शन कौन सा बताया, ये वाला। आगे एक्सेप्शन की चर्चा करेंगे कल। हो गया था, अगली भी तो क्लास है। कुछ आ रहा है समझ में या ऐसे ही? वैसे प्राची सर की बहुत याद आ रही होगी, वही तो है ना, आ रही होगी ना। ऑब्वियस है, पर वो चले क्यों गए, मैं तो सच बता रही हूँ, मुझे जब पता चला ना, मैं क्यों आई 1.5 महीने बाद, मुझे पता था और इम्पोर्टेंट